हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th स्टैंडर्ड का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसका जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है उसमें हम 2.2 एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल मीन्स सेकंड एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल सेकंड। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलो। Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Zeros and the coefficient. चलो क्या क्या फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है वो देख लेते हैं। फाइंड करना है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या फाइंड करना है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। और रिलेशनशिप हमें बताना है किस किस का, जीरोज और कोएफिशिएंट के बिटवीन का। तो पहले तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हम x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 कैसे बनता है देखते हैं। कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, हम उसको कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, हम 7x को क्या कहेंगे, 2x प्लस 5x प्लस 10, ताकि हम इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकें, ओके। x प्लस 2 प्लस 5, इसमें से 5 कॉमन निकाल ले तो x प्लस 2 आ रहा है समझ में। बाद में हम कह सकते हैं कि यहाँ से x प्लस 2, इन दोनों में से x प्लस 2, ये देखो यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन निकाल लिए और ये तो बचेगा क्या, x और यहाँ पर 5, तो x प्लस 5 ऐसे बचेगा। आ रहा है समझ में, ओके। तो हमारा x प्लस 2 और x प्लस 5 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, तो ये x प्लस 2 x प्लस 5 ऐसे समझ में आ रहा है। और ये 2 और ये 5 क्या है, कैसे आएगा कि हमने यही क्यों लिया 2x प्लस 5x इक्वल टू 7x, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म्स है वो 10 है, तो 10 1 जा 10, जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो हमारा लास्ट टर्म 10 है उसका मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है उसके मल्टीप्लिकेशन जितना मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो ये देखो 2 5 से 10 आ रहा है, और ये 7x है वो क्या है, देखो इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 7x, ताकि हमें यहाँ इतना पता चल गया है कि कोई भी टर्म अगर मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल, जो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें अगर उसका ज़ीरोस फाइंड करना है तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है c, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उन दोनों को यहाँ पर ध्यान में लेना है कि मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जितना आना चाहिए और एडिशन b के जितना आना चाहिए। आ रहा है समझ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पता चला कैसे हमने x प्लस 2 x प्लस 5 लिया है। चलो तो आगे देखते हैं, हमारा जो ये पॉलिनोमियल था इसमें से ये फाइंड हुआ। अब देखो हम ये जो पॉलिनोमियल इसको मैं कह दूँ इज इक्वल टू 0, आया समझ, इज इक्वल टू मैं 0 कह दूँ ताकि हमारा ये इक्वेशन बन जाए। था पॉलिनोमियल, अब बन गया इक्वेशन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये 0 मल्टीप्लिकेशन x प्लस 2 तो ही वो 0 होगा, या तो ये 0 हो रहा है x प्लस 2 तो 0 के साथ x प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 आएगा।
तो हमें पता नहीं है कि कौन सा ज़ीरो है, पर हम दोनों को कहते हैं या तो ये है या तो ये है, इसलिए हम इसे और से लिखते हैं यहाँ पर x+2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या तो x+5 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है x+2 इज इक्वल टू 0 और x+5 इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x² + 7x + 10 इज 0 वैन x+2 इज इक्वल टू 0 और x+5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई 0 हो तो हम इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, तो इसके हिसाब से हम इसे 0 कहेंगे। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन तो पता ही है कि कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं। वो सॉल्यूशन कि ये +2 इस तरफ जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 - 2, यानी कि -2 ही डायरेक्ट लिख दो, x इज इक्वल टू -2। उसी तरह x+5 में क्या करेंगे, x+5 इज इक्वल टू 0 है तो +5 इस तरफ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0 - 5, ताकि हमारे जो रूल्स के हिसाब से x इज इक्वल टू -5 आ रहा है समझ में, तो x इज इक्वल टू -5 आ गया। देयरफॉर द 0 ऑफ x² + 7x + 10 आर -2 एंड -5 नाउ। ओके, तो इसके ज़ीरोज़ है जो ये पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया है x² + 7x + 10 का पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं 2, 1 और ये 2, और जो हमारे ज़ीरोज़ दिए गए हैं वो क्या है -2 और -4। ज़ीरोज़ है वो -2 और -5 है और नंबर ऑफ़ ज़ीरो 2 है टोटल, जो इसकी संख्या है हम जो फाइंड करते थे इसके पहले ग्राफ वाले में। आ रहा है समझ में? तो चलो बच्चों, तो अब हमें फाइंड क्या करना था, ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ फाइंड हो गया। हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या है, उस तरह से हमें आंसर लिखना है ताकि हमें पता चले कि हमें यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है। चलो तो ये फाइंड ज़ीरोज़ हो गए। तो ज़ीरोज़ क्या है -2 और -5, मीन्स कि x है वो -2 है और x है वो -5 है, 0। ओके, अब सम ऑफ द ज़ीरो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या है। सम ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या है कि जो सम ऑफ द ज़ीरो की -2 जो भी ज़ीरो दिया गया -2 + -5, तो ये सम ऑफ ज़ीरो हुआ। सम मीन्स एडिशन। ओके, सम ऑफ ज़ीरो -2 + -5, और जो फॉर्मूला था सम ऑफ द ज़ीरो उसका क्या फॉर्मूला थी -b/a। तो -b क्या है, b 7 है और आगे माइनस है तो इसका माइनस यहाँ पर, और a डाउन पे, तो ये a आ रहा है समझ में। a क्या है यहाँ पर देखो x², हमने इसको ऐसा कह दिया ना x² + bx + c, इस उसके हिसाब से हमने a हमारा 1 होगा, b हमारा 7 होगा और c हमारा 10 होगा। चलो तो -b/a के हिसाब से यहाँ पर हमने लिख लिया। तो यहाँ पर -b/a कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x b एंड कोफिशिएंट ऑफ x², ये फॉर्मूला था -b/a का। ओके, तो ये साधारण सा सम है। अब आगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हमें क्या करना था, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो फर्स्ट था सम ऑफ ज़ीरोज़ और अब प्रोडक्शन ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्शन यहाँ पर एडिशन किया था, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जो ज़ीरोज़ मिले हैं उसका मल्टीप्लिकेशन, -2 मल्टीप्लाई विथ -5, तो आंसर आएगा 10, 5 × 10 माइनस प्लस, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं फिर भी लिख देते हैं। ओके, तो आंसर आया 10। ओके चलो, तो अब ये 10 इज इक्वल टू, अब देखते हैं जो हमारा फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो इसका फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म तुम्हारी कौन सी है, ये 10, तो यहाँ पर 10 आ गया ऊपर, यहाँ पर 10 आ गया, और डाउन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, डाउन पर 1 आया समझ में, आ रहा है समझ में। 10 डिवाइडेड बाई 1 आ गया, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 10। तो हमारा ये जो हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था कि ये रिलेशन एग्जैक्टली राइट है या नहीं। तो देखो यहाँ पर भी राइट है और यहाँ पर भी राइट है, हमारा